खबरों का शनिवार है और सारी नजरें सबका ध्यान इस वक्त कोलकाता की ममता बनर्जी की मेगा रैली पर है। हमारे साथ शिवपूजन झा वहां से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, हम लगातार बात कर रहे थे कि इस सब में ममता बनर्जी उस मेगा रैली को लेकर आखिर क्या उम्मीदें हैं और क्या बातें इस वक्त चल रही हैं। सवाल अब से सीधा सा, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इस रैली में शामिल न होना महागठबंधन की कोशिशों पर झटका है या नहीं, और साथ ही ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं भी छुपी नहीं है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की वो मेगा रैली जो कि इस वक्त कोलकाता में है। तमाम वहां पर समर्थक जुट गए हैं इस रैली स्थल पर। विपक्ष की कोशिश महागठबंधन की वो तस्वीर पेश करना इस रैली के जरिए जो कि मोदी की चुनौती को काउंटर करने के लिए तैयार हो सके और ये दिखा सके देश के जनमानस को कि मोदी का यहां पर कोई मुकाबला करने के लिए महागठबंधन का चेहरा एक बड़े रूप में यहां पर शामिल है। लेकिन इस सब के पीछे ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। वो खुद को किस रूप में, किस लिहाज से देख रही हैं लोकसभा चुनाव को लेते हुए, यह रैली दरअसल उसका भी प्रतिबिंब है। महागठबंधन का चेहरा यहां पर दिखेगा, लेकिन इस रैली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दोनों में से किसी एक का ना आना भी इस एकता को कमजोर करता दिखता है। तो पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी ममता बनर्जी की इस रैली पर और इससे निकल रहे राजनीतिक समीकरणों को समझने पर। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक पर जाते जाते हमारी खास पेशकश वाह वाह न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। तो आज की बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है जहां पर ममता की मेगा रैली है। लेकिन कर्नाटक के बाद कोलकाता में विपक्ष एक बार फिर एकजुट होने की जो कोशिश कर रहा है वो पश्चिम बंगाल में होने वाली टीएमसी की रैली में कांग्रेस समेत करीब दर्जन भर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के हिस्सा लेने पर है। ये सभी दल मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन दिखाएंगे। ममता अपनी इस मेगा रैली के जरिए खुद को क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी नेता के रूप में स्थापित करना चाहती हैं और दबी जुबान में क्षेत्रीय दलों को संदेश भी देना चाहती हैं कि पीएम पद के दावेदारों की दौड़ में वो सबसे आगे हैं। साथ ही ममता पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूती और पुख्ता तरीके से रखना चाहती हैं। समीकरण ग्राफिक्स प्लेट के जरिए समझे जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। अब की लोकसभा में 543 सीटों में कौन कहां पर है और उस समीकरण को साधने की महागठबंधन के जरिए क्या कोशिश की जा रही है। दरअसल इस मेगा रैली के दौरान कोशिश ये की जा रही थी कि तमाम विपक्षी दल जो कि महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे वो सब एक मंच पर आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ बहुत हैं जो आगे के समीकरण को देखते हुए हट भी रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीरों के जरिए कौन आ रहा है। आने वालों में फारूक अब्दुल्ला हैं, आने वालों में इस वक्त अरविंद केजरीवाल का नाम है, चंद्रबाबू नायडू हैं, डीएमके के स्टालिन हैं, जेडीएस से कुमार स्वामी है और अखिलेश यादव खासतौर पर उत्तर प्रदेश से हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया है। और जो नहीं आ रहे हैं वो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, मायावती, जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के और केसीआर जो खुद ही एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में हैं जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी रखने वाले दलों को जोड़े जाने की एक कोशिश और कवायद है। तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजीत सिंह, जयंत चौधरी, शरद यादव ये लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा इस मेगा रैली में मौजूद हैं, यहां से तस्वीरें भेज रहे हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, पहले देखते हैं उनकी रिपोर्ट इस मेगा रैली पर क्या कहती है। ममता बनर्जी ने आह्वान किया है विपक्ष के तमाम नेता शिरकत करने वाले ब्रिगेड समावेश का नाम दिया गया है। जबरदस्त भीड़ यहाँ इस ग्राउंड में पिछले 2-3 दिन से कलकत्ता में ये लोग आकर के जो टीएमसी के समर्थक हैं वो आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जबरदस्त होगी इस रैली में। कई विपक्षी नेता पहले ही आ चुके हैं। ममता बनर्जी सबको संबोधित करेंगे। कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है कि 2019 में ममता बनर्जी किस तरीके से भाजपा को रोक पाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे समर्थक भी हैं, जाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी नहीं आए, सोनिया गांधी नहीं आई। ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि विपक्षी जो है एक मंच पर आए, एकजुट हो ताकि भाजपा को रोका जा सके। आपको लगता है ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, आपने जो कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि खड़गे जी आ रहे हैं
ये आपने जो अपने शब्द कहा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जो मोदी जी का जो दिल्ली में तानाशाही है उसके विरोध में ममता बनर्जी ने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि हम दिल्ली में जो बैठे हुए जो तानाशाही जो शासक है उनको हटाया जाए। सवाल तो यही बार बार उठता है कि क्या विपक्षी एक हो पाएंगे? सबका अलग अलग राग, सबका अलग अलग धुन, और कई साउथ के नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी चिट्ठी लिखते हैं समर्थन में, वहीं यहाँ का जो आपका प्रदेश नेतृत्व है वो कहता है कि जो विरोध हम टीएमसी के पॉलिसीज और प्रोग्राम का कर रहे हैं वो करते रहेंगे। नहीं, आप देख रहे हैं विरोध है, लेकिन हम लोग वोट कर रहे हैं ना, उसमें कोई विरोध नहीं है। आप वोट आने दीजिए, हम लोगों का अभी प्रधानमंत्री ठीक नहीं हुआ जरूर, लेकिन वोट आने दीजिए, उसके बाद हम लोगों का नेता ठीक हम लोग ढूंढ लेंगे। हम लोग ही बीजेपी को हटा के, मोदी जी को हटा के, हम लोगों का ममता जी की लीडरशिप में अभी अगला सरकार। अब तो यही सवाल है कि ममता बनर्जी का लीडरशिप बाकी नेताओं को मंजूर होगा या नहीं होगा? शायद आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये सही रास्ते पे है और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे 22 स्टेट से उन्हीं लोग को मंजूर होगा और बीजेपी छोड़ करके सभी को मंजूर होगा। आई थिंक अखिलेश यादव मान रहे हैं कि ममता दी जो है वो बने प्रधानमंत्री, शायद मायावती मान लेंगी, शायद सभी मान लेंगे क्योंकि दीदी में पावर है। तो शायद लग गया, लेकिन ये मानते हैं बड़ी पहल है। जो बंगाल दिखाया, आज का जो ममता बनर्जी दिखा रहा है, आज का जो ब्रिगेड, इसमें सबको मानना चाहिए। दुनिया भर का आदमी मानेगा जो हाँ माँ माटी मानुष का जो क्षमता है वो ममता बनर्जी से दिखा सकता है दुनिया को। ये मानते हैं अच्छी कवायद है, ऐसी कवायद होनी चाहिए। 2019 में भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है, इससे कड़ी चुनौती मिलेगी। भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी, टीएमसी समर्थक का खासतौर से ये कहना है। लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम है। पिछले कई दिनों से वो कलकत्ता में ही थे, इस रैली का इंतजार कर रहे थे और आज सुबह से ये तमाम लोग इस रैली के लिए हैं। आप लोग दर्शकों को बता दें कि चारों तरफ वॉच टावर्स लगाए गए हैं, करीबन 8 से ज्यादा वॉच टावर्स लगाए गए हैं, 5 अलग अलग स्टेज बनाए गए हैं। लेकिन जो मुख्य स्टेज है, इस मुख्य स्टेज पर ममता बनर्जी और तमाम दूसरे कद्दावर नेता वो शिरकत करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व तमाम विपक्षियों को वो मंजूर होगा? क्या विपक्षी अपनी अपनी जो अलग अलग राग हैं, अलग अलग धुन है, उसको भुला करके सब एक मंच पर आ भी सकते हैं या नहीं? लालू प्रसाद यादव ने पहले ऐसे कवायद की थी, लेकिन उस कवायद का आखिर क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। क्या 2019 में भाजपा को बड़ी चुनौती दे पाएगा ये महागठबंधन? इन तमाम सवालों के साथ आज रैली देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। कलकत्ता से कैमरामैन निरंजन के साथ शिव पोडल झा, इंडिया न्यूज के लिए। शिवभूषण झा की रिपोर्ट देखी। तमाम लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि यहां से हम चुनौती दे सकते हैं, इस रैली के जरिए एक चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन कहीं बहुत जो टीएमसी के समर्थक थे उनके दिल में ये बात भी है कि वो ममता दीदी के लिए वो जगह देखना चाहते हैं जो कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद तमाम बड़ा नेता अपने लिए देखना चाहना पसंद करेगा। मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को चोट पहुंचाने की कोशिश है ये। मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं अगले चुनाव के बाद जीत के कि नहीं, उसके लिए एक मेगा रैली विपक्ष महागठबंधन को दिखाने के लिए सवाल बताते हैं। विपक्षी महारैली में राहुल सोनिया क्यों नहीं है? अगर ये मेगा रैली है और ये महागठबंधन की ताकत दिखा रही तो क्यों नहीं? मायावती ने क्यों दूरी बना ली है? आखिर मायावती इस रैली से दूर क्यों है? वो अहम हिस्सा है। केसीआर क्यों नहीं आ रहे हैं? एक अहम हिस्सा है। केसीआर ने लगातार दूसरी बार मेजॉरिटी के साथ अपना चुनाव जीता है। जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के, वो क्यों पीछे हट गए हैं? बीजेडी, उसका रुख अभी तक साफ क्यों नहीं है? नवीन पटनायक क्यों इस पूरे मसले पर आगे बढ़कर अपनी बात साफ नहीं कर रहे हैं? इस विपक्ष की महारैली में राहुल सोनिया क्यों नहीं है? तो अगर ये कोशिश एकजुटता को दिखाने की है तो ये सवाल भी अपनी जगह खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो इसको किसी भी तरह का इसके पीछे कारण रख सकते हैं, लेकिन सवाल जायज है। अब कौन कौन आ रहा है इस रैली में? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो जा रहे हैं, सतीश मिश्रा बीएसपी से वो पहुंच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं यहां पर शामिल होने के लिए। उसके साथ कुमारस्वामी जेडीएस से, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो पहुंचेंगे। एमके स्टालिन डीएमके से, तमिलनाडु से वो पहुंच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो इस मेगा रैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उमर के पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो भी इसका हिस्सा बनेंगे इस रैली का। तेजस्वी यादव आरजेडी से, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, और साथ में शरद पवार एनसीपी से वो
भी इस रैली में पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्यों ये रैली कुछ लोगों की एकजुटता ही दिखा पा रही है। शरद यादव पहुंच रहे हैं, अजीत सिंह पहुंच रहे हैं, जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं। ये सब उस महागठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि महागठबंधन बनने से इनकी भी जमीन पक्की हो रही है। और कौन कौन जा रहा है? हेमंत सोरेन, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, ये तमाम लोग इस रैली में जा रहे हैं जो कि मोदी की खिलाफत करते रहे। वहीं यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा और साथ ही अरुण शौरी, कभी बीजेपी के साथी थे, ये भी इस रैली में पहुंच रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने क्या कहा बीजेपी नेता, आइए वो सुनते हैं। देखो भैया, अभी तो सिर्फ चिट्ठी से समर्थन हो रहा है। जब शुरुआती दौर में इस तरह की जो है वो चिट्ठीबाजी हो रही है तो आगे क्या होगा। इसलिए इस तमाम तरह की गड़बड़ झाले हैं। इन गड़बड़ झालों के आधार पर जो है वो इस गठबंधन जो है वो बनने से पहले बिखरता दिखाई पड़ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि गठबंधन बनने से पहले ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। यहां पर हम समीकरण लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समीकरण भी समझिए इस मेगा रैली को देखते हुए। 282 बीजेपी, 44 कांग्रेस, 34 टीएमसी, 20 बीजेडी, ये 4 पार्टियां यहां पर एक बड़ा वोट शेयर, बड़ी सीटें लेते हुए 16 टीडीपी है, सीपीआईएम 9, एनसीपी 6 और एसपी 5। तो ये तमाम सीटें हैं, तमाम कोशिशें यहां पर जो कि इस मेगा रैली के जरिए दिखाने की कोशिश है। हालांकि महागठबंधन यहां पर है, उसकी एकजुटता दिखाने की कोशिश है सबके पीछे। एक बात यहां पर साफ है कि अगर महागठबंधन मजबूत होता है तो उसके चलते जो मोदी सरकार है वो फिर खतरे में पड़ती है। लेकिन महागठबंधन अगर मजबूत होता है तो ममता बनर्जी भी मजबूत होती है यहां पर। और शायद वो एक वजह हो सकती है कि राहुल गांधी क्यों किनारा कर गए इस मेगा रैली से। छोटे से